अच्छा, कौन उसने कौन दिए वो? दूरदृष्टि, जी, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। पक्का इरादा। ये पहले तो आप अपना माइंड सेट बनाइए कि मुझे बिजनेस करना ही करना है। फिर उसमें दूरदृष्टि दूर तक का सोचो, यार बिजनेस मेरा नहीं चला तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हमें दूर तक का पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो रात को सो भी रहे हैं तो वो सो रहे नहीं, मजबूरी में सो रहे हैं। वो सुबह उठ भी रहे हैं तो मजबूरी में उठ रहे हैं कि भाई मुझे काम स्टार्ट करना है। अब मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम, मेरे पास गिनती के मात्र 10-20 रुपए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई श्री गणेश करो, 11 रुपए आप मुझसे ले लो जी। और मुझे अपना 5 हैम्पर्स मुझे दे दो। व्यापार में जीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है? व्यापार में जीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है? व्यापार में जीरो से हीरो बहुत आसानी बना जा सकता है। एक दिन में नहीं बनेगा, पर एक दिन जरूर बनेगा आपका ये कारवा। अच्छा, हम्म। बिजनेस तो शुरू कर दिया और उसके लिए कस्टमर कहाँ से ढूंढे? कस्टमर ढूंढना आज की डेट में बहुत आसान है। लोग कहते हैं सर कस्टमर हमें नहीं मिलता है। भाई कस्टमर के साथ लोगों ने चीट कर रखा है, तो कस्टमर का क्या है, जो एक विश्वास है वो हटता जा रहा है। क्योंकि तो कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कस्टमर के साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका भाई है, जैसे आपका उम्र में है, तो भाई है तो भाई की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माना हमारे घर में कोई भी बंदा है जो आपकी कंपनी जो वर्क करने के लिए आ रहा है, तो उसको ऐसा ट्रस्ट दिलवाओ कि भाई ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आपकी है। और जिस दिन आपसे अपने एम्प्लॉय से ये बोल दिया कि कंपनी आपकी है, तो वो ट्रस्टेबल तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा। और कंपनी में जो भी कस्टमर आएगा उसको बढ़िया तरीके से उसको एनालिसिस करके भैया आपको क्या चाहिए, उसको ट्रस्ट दिलवाओ ना। उसको बोलो ना ये कंपनी मेरी नहीं, कंपनी आपकी है, आप इसको चलाओ या बंद। सर, बिजनेस दुआओं का है या मेहनत का है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विवेक शर्मा टॉक शो में। आज ऐसे गेस्ट को हमने इनवाइट किया है जो कि लोगों को जीरो से हीरो बनाएंगे। बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। आज जो भदौरिया जी हमारे साथ हैं, आदर्श भदौरिया जी, जो कि बताएंगे कि बिजनेस को कैसे शुरू करना चाहिए, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और जीरो से शिखर तक कैसे पहुंचना चाहिए। इन्होंने और इनका मिशन है कि जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, हर किसी को बिजनेस कराना। और जो लोकल में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, इनका कहना है कि लोकल इज वोकल। पहले आप अपने घर को बढ़ाएं, फिर आप दूसरे शहर में जाएं, दूसरे शहर से तीसरे शहर, मतलब इस तरीके से पूरे देश पर कब्जा करना, इनका ऐसा मानना है। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस कैसे करना चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसा होना चाहिए। स्टाफ की हायरिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टाफ की हायरिंग कैसे करनी चाहिए और स्टाफ के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए, स्टाफ के साथ बिहेवियर कैसे करना चाहिए। और इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड में सर्किल में जरूर शेयर करें, जिससे लोगों की कुछ सीख मिले, लोगों को कुछ ज्ञान मिले। और हम आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है एक नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। भदौरिया जी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, जी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, मेरा यही कहना है। जी जी। अब बताइए बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस जो है एक शब्द, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से हमें स्टार्ट करना है तो पहले तो ये देखो हमें क्या करना है। बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जी। बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, पहले तो हमें ये सोचो हमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। जी बिजनेस स्टार्ट करने के कई कारण होते हैं, जैसे आपको मतलब कि एक टाइम की आज़ादी चाहिए, या आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, या आपकी सोच क्या कहती है। बिजनेस का मेन मकसद ये होता है। अब हमें लगता है बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो हम हमारी जो आज़ादी है, लोगों की सेवा करना है, या हमें पैसा कमाना है, या हमें लोगों से दुआएं लेना है। जी। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमने सोचा कि यार बिजनेस कैसे करना चाहिए। तो बिजनेस के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो हमें प्रॉपर तरीके से बिजनेस के लिए हमें पहले पैसा का अरेंज करना चाहिए। पैसा नहीं है तो हमें थोड़ा बहुत पहले ये देखना चाहिए, मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए, हमें यहाँ ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब जैसे कि माना हम मार्केट में गए, तो बहुत सारे लोग जो मार्केट में सुबह से शाम तक जाते हैं, घूमने के पर्पज से जाते हैं। जी मतलब जो मेन मकसद आपका होना चाहिए मार्केट में जाने के लिए, तो ये देखो हम बाजार से क्या चीज़ ऐसी स्टार्ट करें जिससे हम 2 पैसे ज़्यादा कमाएं, या और लोगों की सेवा भी हो। तो प्रॉपर तरीके से हमें यही सोचना चाहिए। अब जैसे कि किसी की इच्छा होती है कि हमें फास्ट फूड में बहुत अच्छा खाना पीना अच्छा लगता है, तो वो अपना बिजनेस
फास्ट फूड में बना सकता है, किसी को सर्विस में अच्छा लगता है, जैसे कोई कंप्यूटर्स वगैरह चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, तो वो उसमें चाहे तो अपना बिजनेस उसमें बना सकता है। और रही बात पैसे की, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं करता है। पहले आप अपना माइंड बनाइए, जिसमें कहते हैं दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। पहले तो ये 3 चीज़ें बनाइए अपने माइंड में। अच्छा, कौन उसने कौन सी है वो? दूरदृष्टि, जी, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। पक्का इरादा। ये पहले तो आप अपना माइंड सेट बनाइए कि मुझे बिज़नेस करना ही करना है। फिर उसमें दूरदृष्टि, दूर तक का सोचो, यार बिज़नेस मेरा नहीं चला तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हमें दूर तक का पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हो तो आप बहुत सारी आपके सामने नेगेटिविटियाँ भी आएँगी, बहुत सारी पॉजिटिविटियाँ भी आएँगी। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको दूरदृष्टि के साथ-साथ फिर आपको कड़ी मेहनत करनी है। आपको ये नहीं देखना है, यार आज तो सर्दी पड़ रही है यार, अब हमको नहीं आना है, कोहरा पड़ा बहुत तेज़, गर्मी पड़ रही है भाई, मई जून की जो गर्मी पड़ती है, तो मई जून की गर्मी में काम ना करें। या आगे कल को बरसात हो रही, तो देखो मौसम का तो आना-जाना चलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन होता रहेगा। आपका जो फ़ोकस है, आप अपने गोल की तरफ चलिए। मेरा मेन मकसद यही है, बिज़नेस ऐसे स्टार्ट कीजिए। हुँ, पहले आप अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए कि मुझे ये करना है, फिर आप अपना जो फ़ील्ड आप जो चुन रहे हो, जिस फ़ील्ड में आपका मन कर रहा है, वही फ़ील्ड में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। जी। व्यापार कौन-सा करना चाहिए छोटे व्यापारी को? छोटे व्यापारी को व्यापार कौन-सा करना चाहिए, पहले तो उसको ये सोचो वो व्यापार कौन-सा करना चाहता है। पहले जैसे कोई भी बिज़नेस उठा लूँ, जैसा माना कि मैं जॉब करता था ऑलरेडी पहले, तो मेरे पास पैसा नहीं था। लोग मेरे पास आते थे कि सर आप भी बिज़नेस करो, तो मैं कहता बिज़नेस, बिज़नेस तो बहुत बहुत या तो जो पैसे वाले लोग हैं वही बिज़नेस कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आने को वो करोड़पति आदमी थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। वो करोड़पति आदमी था, वो मुझसे ये कहते, "अरे आदर्श भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए।" तो मैं घबरा जाता था। अरे भाई, नाम सुनते ही? नाम सुनते बिज़नेस का नाम आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, भाई बिज़नेस मेरे बस का रोग नहीं है। बोला, "नहीं आदर्श भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो।" तो मैं कहा चलो भाई। तो वो जब मेरी शॉप्स पर आते तो वो कहते बिज़नेस करो, तो भाई मैं उनको देख कर के रुक जाता था, मतलब छुप जाता था। इसलिए कि भाई ये आगे पूछे, भाई तुमने जॉब छोड़ी ना और बिज़नेस को करना है, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तो मैं घबरा जाता। तो 1-2 बार मैंने देखा नहीं, नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, नहीं बिज़नेस को करना ही चाहिए। मैंने सर वहाँ सडनली जॉब छोड़ा और घरवाले मेरे डिमोटिवेट हुए, "अरे आपकी अच्छी जॉब थी, आप आराम से एसी में बैठते थे और बढ़िया टाइमिंग थी, आपने क्यों जॉब छोड़ दी?" जी, तो मैंने कहा भाई बिज़नेस को, अब मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब बिज़नेस में सबके सामने वही प्रॉब्लम आती है, पैसा चाहिए आपके पास, कस्टमर चाहिए आपके पास, जी, वो कहाँ से आएँगी? जी, जी, तो मैंने कहा पहले तो आप आगे बढ़ो, कारवां आपके साथ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जी, तो मैंने क्या किए, एक मेरे मित्र थे, उनका जो टॉयलेट क्लीनर, फ़िनाइल्स वगैरह का काम था, तो मैंने उनसे संपर्क किया। उनसे मैंने बोला कि भाई मुझे काम स्टार्ट करना है। अब मेरे पास पैसा नहीं था। उस टाइम मेरे पास गिनती के मात्र 10-20 रुपए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई श्री गणेश करो, 11 रुपए आप मुझसे ले लो जी, और मुझे अपना 5 हैम्पर्स मुझे दे दो। जी, तो उनके जो हैम्पर्स की उस टाइम कॉस्टिंग थी 70 रुपए के समथिंग एक कॉस्टिंग थी। जी, तो मैं उनके 5 हैम्पर्स ले आया और 5 हैम्पर्स ला कर के मैंने क्या किया, पड़ोस के घर के आस-पास मैंने अपने मार्केटिंग की? स्टार्ट किया। मैंने कहा बाहर बाद में बेचो, पहले आप अपने घर में यूज़ करो। सबसे पहले प्रोडक्ट को पहले मैंने यूज़ किया, जिससे मैंने उसकी क्वालिटी को परखा, क्वालिटी कैसी है, फिर उसके बाद मैंने अपना पड़ोस में उसको बेचा। तो 5 हैम्पर से स्टार्ट करते और वो जो पैसा आया बाज़ार से, तो वो प्रॉफ़िट भी आया मेरे साथ और प्लस मतलब प्रोडक्ट भी बना मेरे पास, प्रोडक्ट भी बिका और प्लस पैसा भी आया। तो मैंने जाकर के 5 हैम्पर्स को उनको पैसे दे दिए, कुछ जो नहीं बिका, जो मैंने घर में यूज़ किया, उसका मैंने अपनी जेब से पैसा दे दिया। तो सबसे पहली बात मेरी सामने जो व्यापारी के सामने मेरी छवि बढ़िया गई, भैया बंदा 5 हैम्पर लेकर गया और 5 हैम्पर से उसने स्टार्ट किया और प्रॉपर तरीके से उसने पैसा ला कर के दे दिया। उसने अगली बार मुझसे पैसा नहीं लिया, बोला कि एक काम करो भई आप 10 सैंपल ले आओ। 10 सैंपल तक करते फिर हमने और भी प्रोडक्ट धीरे-धीरे लेकर के हमने मार्केट में अपनी छवि बनाई। हुँ, तो इस तरीके से हमने अपने व्यापार को स्टार्ट किया और आज की डेट में मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका चाय की पत्ती हो गया, आपका रूम फ्रेशनर हो गया, आपका ये आज की डेट में अपने पास ये खुद के प्रोडक्ट है, कहीं जाना नहीं है। तो मैं सभी व्यूअर्स से यही बोलूँगा, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना व्यापार स्टार्ट करो, जॉब छोड़ो और कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो एक प्रोडक्ट अपने नाम से बनाओ। आप 100 प्रोडक्ट किसी और के बेच रहे हो, कोई बात नहीं है, पर एक प्रोडक्ट आप अपना भी बेचो। जी, जी। व्यापार में ज़ीरो से हीरो कैसे बनाया जा सकता है? व्यापार में ज़ीरो से हीरो कैसे बनाया जा सकता है? व्यापार में ज़ीरो से हीरो बहुत आसानी बनाया जा सकता है। आपके पास पैसा नहीं है, लोग नहीं है, फिर वही टॉपिक आएगा, पैसा कहाँ से अरेंज करें? तो आप अपने दोस्तों से भी पैसा ले सकते हो, अपने फ्रेंड से भी पैसा ले सकते हो, अपने घर से भी पैसा ले सकते हो। हुँ, बशर्ते डिपेंड ये करता है जब आपके घरवाले आपको ऊपर विश्वास करें कि भाई मेरा बेटा क्या करने जा रहा है।
आपके माँ-बाप आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सही डायरेक्शन पर जाऊँ। हुँ, तो आपको उस एंगल पे आपको बिज़नेस करना चाहिए और बिज़नेस पैसा कभी नहीं माँगता। लोग कहते हैं बिज़नेस के साथ-साथ पैसा चाहिए, पैसा कभी नहीं चाहिए। लोगों का मिथ है कि भई व्यापार के लिए पैसा चाहिए। व्यापारी होता है इतना साधारण सिंपल आदमी, तो व्यापार को आप सपोर्ट करोगे और आप व्यापारी को सपोर्ट देखो, व्यापारी जो बैठा है वो माल बेचने के लिए बैठा है हुँ, और आप किसके लिए हो? आप भी 2 पैसे कमाने के लिए हो। तो ऐसी कंसिस्टेंसी बनाओ आप उससे, उसे अपना ट्रस्ट जमाओ कि जिससे वो आपको अपना प्रोडक्ट दे, आप उसको सेल करके आओ, जिसमें आप जो बीच में जो मार्जिन मिले, वो मार्जिन आप अपने पास रखो। बाकी जो प्रोडक्ट का पैसा है, जो उसकी कॉस्टिंग है, वो उसको वापस कर दो। तो जैसे ऐसे करते-करते आपका एक दिन कारोबार बन जाएगा। धीरे, धीरे, धीरे धीरे, धीरे, धीरे। एक दिन में नहीं बनेगा, पर एक दिन ज़रूर बनेगा आपका ये कारवां। अच्छा, हुँ। कस्टमर कैसे बनानी चाहिए? कई लोगों की कस्टमर डिमांड रहती है कि कस्टमर कहाँ से ढूँढें? जैसे अभी बात हो रही थी कि बिज़नेस तो शुरू कर दिया और उसके लिए कस्टमर कहाँ से ढूँढें? कस्टमर ढूँढना आज की डेट में बहुत आसान है। लोग कहते हैं सर कस्टमर हमें नहीं मिलता है। भाई कस्टमर के साथ लोगों ने चीट कर रखा है। तो कस्टमर का क्या है, जो एक विश्वास है वो हटता जा रहा है, क्योंकि तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हमने कर दी तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को रसगुल्ला खाना और आप उसको जलेबी खिला रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं खाएगा। तो हमारा हमारा मेन मकसद क्या है कि जैसे मैं सारे व्यूअर्स से बोलूँगा, सभी लोगों से बोलूँगा कि जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है हुँ, और प्रोडक्ट लेने के साथ-साथ आप जो बेचने के लिए आ रहे हो, पहले प्रोडक्ट मत बेचो, हुँ, पहले आप ये देखो हमें बेचना क्या है। पहले आप जाइए, उनको ट्रस्ट दीजिए कि भाई जो आपका इंट्रोडक्शन है, पहले तो उसके सामने जो आपकी छवि है, वो बढ़िया छवि बननी चाहिए। पहले तो आप उसको अपना फुल इंट्रोडक्शन दीजिए, जो भी आपका नाम है, आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो। फिर उसके बाद उसको बताइए कि सर ऐसे-ऐसे मैंने छोटा-सा काम स्टार्ट किया है और मेरा ये प्रोडक्ट है। प्रो और प्रॉपर तरीके उसको बोलो कि भैया ये प्रोडक्ट है, पहले आप इसको यूज़ कर लो, आप सैटिस्फैक्शन होते हो, तो ठीक है, यदि नहीं सैटिस्फैक्शन होते हो, तो मेरा प्रोडक्ट आप मुझे वापस कर दें। तो इससे क्या-क्या कस्टमर को ट्रस्ट गया, हुँ, टेस्ट बनता है। ट्रस्ट बनता है। देखो, कोई भी व्यापारी है, कोई भी सप्लायर है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी ग्राहक है, कभी बेईमान नहीं होता। लोग कहते हैं कि यार ग्राहक बेईमान होता है, पैसा देगा नहीं। भैया ग्राहक इतना ईमानदार है, ग्राहक एक ब्रोकर है, ग्राहक एक नाग-मणि है, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं। उसे तो भैया आप बढ़िया क्वालिटी दो, बढ़िया चीज़ दो और बढ़िया उसके साथ व्यवहार करो। जी, तो वो आपके साथ प्रोडक्ट भी लेगा, प्लस आपको रेफरेंस भी देगा और सबसे बड़ी माउथ पब्लिसिटी होती है जो कस्टमर आपका खुद कस्टमर आपको बना के दे, ये बहुत बड़ी बात होती एक-दूसरे है, से एक-दूसरे से। मार्क टू आप कहाँ-कहाँ तक जाओ, जिसको मॉक मार्केटिंग बोलते हैं। तो मेरी जो आज की डेट में मार्केटिंग है, मॉक मार्केटिंग है। हुँ, तो प्रॉपर तरीके आप मेहनत करो, आप एक ना एक दिन सफल हो जाओगे। जी। कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कस्टमर के साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका भाई है, जैसे आपका उम्र में है, तो भाई है तो भाई की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे माना कि कोई गर्ल्स है तो उसके साथ हमें सिस्टर के साथ व्यवहार करनी चाहिए, हमें जैसे माँ-बाप के साथ हमें जैसे घर में व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही हमें कस्टमर के साथ में व्यवहार करना चाहिए। हुँ, कस्टमर बहुत बिल्कुल सीधा-साधा होता है, उसको ट्रस्ट दिलवाओ और कस्टमर को आराम से मतलब उसको समझाओ प्रॉपर तरीके से। मतलब प्रॉपर तरीके से गाइड करो कि इस तरीके से ये नहीं, ये हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम कभी किसी दुकान पे गए या कुछ हुआ कि भाई हाँ, क्या चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग करते क्या, कस्टमर है भाई कोई प्रोडक्ट लेने का, हाँ भाई तुझको क्या चाहिए? भाई ऐसा नहीं, भैया आपको क्या चाहिए? पहले तो उसे आप पहले आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में लोग रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसको आपने रिस्पेक्ट दिया, उसको आपने अंदर बुलाया, प्लस उसको पानी पिलाया, जो भी आपका शोरूम है, होटल्स है, जो आपकी छोटी-सी शॉप्स है, उसको पहले रिस्पेक्ट दे दिए, फिर उसके बाद उससे पूछिए सर आपको क्या चाहिए? जी, तो जब वो बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए उसको उसको कम कॉस्ट में और कम रेट में उसको अच्छी चीज़ दे दो, ज़ाहिर-सी बात है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब प्रभाव आपका बन गया वो। प्रभाव आपका उसके ऊपर बन गया। जी, जी, तो जैसा आपका प्रभाव उसके ऊपर बना, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे मान लेगा। जी। स्टाफ के साथ आजकल जैसे मैनों में क्या होता है कि स्टाफ के साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपका क्या वो विचार है इस पे? देखो, स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माना हमारे घर में कोई भी बंदा है जो आपकी कंपनी जो वर्क करने के लिए आ रहा है, तो उसको ऐसा ट्रस्ट दिलवाओ कि भाई ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आपकी है। और जिस दिन आपसे अपने एम्प्लॉय से ये बोल दिया कि कंपनी आपकी है, तो वो ट्रस्टेबल तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा और कंपनी में जो भी कस्टमर आएगा उसको बढ़िया तरीके से उसको एनालिसिस करके भैया आपको क्या चाहिए, उसको ट्रस्ट दिलवाओ ना। उसको बोलो ना ये कंपनी मेरी नहीं, कंपनी आपकी है, आप इसको चलाओ या बंद करो। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पास लगेगा यार सर हम पे इतना बिलीव कर रहे हैं, इतना भरोसा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रहे हैं,
तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम इसको पूरी तरीके से ट्रस्टेबल तरीके से इसमें काम करें और कस्टमर के और जो आपके पास जो काम कर रहा है उसको अपना समझ के काम कराओ, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे उसको पता लगा कहीं बाहर जाना है और आप उससे करो, नहीं नहीं आपको काम करना नहीं, नहीं पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको जाने दीजिए, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फिर उसको अपने यहाँ काम पर रखिए पहले, और उसके दुख सुख में सब में साथ दीजिए। क्या कहते हैं, हाँ बिजनेसमैन को करना चाहिए। हाँ, जो हर व्यापारी पता क्या सोचता है, यार मैं ही पैसा कमा के ले जाऊं, हाँ। ऐसा मत सोचो। वो भी बेचारा घर में जा रहा है तो उसकी भी जो आपके घर में खर्चे वही खर्चे उसमें, पर आपके खर्चे को ज्यादा उसके कम है, तो उसके घर के खर्चे भी कोशिश करो कि आप थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट कर दो, कभी सब्जी के लिए पैसे दे दो उसे, कभी बेचारा उसको आपने जल्दी बुलाया तो उसे नाश्ते के लिए पैसे दे दो, कभी जरूरत पड़े तो भाई एक काम करो, जो जा रहे हो तो मतलब उसको अपने भाई की तरह रखना चाहिए। हाँ उसे सपोर्ट करना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए। जब देखो आप जब उसको सपोर्ट करोगे तो जैसे वो कंपनी को आपको सपोर्ट करेगा। जी जी सर, ज्यादातर ऐसे जो हमें क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है, सप्लायर से क्रेडिट कैसे लेना चाहिए? देखो सप्लायर से क्रेडिट लेना आज की डेट में बहुत आसान है। अच्छा। लोग कहते हैं सर हमें उधार नहीं मिलता, हमें उधार नहीं मिलता। भैया वो तो उधार देने के लिए बैठा है, जो आपका सप्लायर है। सप्लायर किसी भी एंगल से हो सकता है, कोई फूड में हो सकता है, कोई अलग अलग इंडस्ट्री में सप्लायर हो सकता है। जी। अब आपका मैंने मकसद क्या, सर वो मुझे उधार नहीं दे रहा, भैया उसको पहले आप ट्रस्ट तो दिलाओ। माना उससे कोई भी, मैंने आपको बोला ना फर्स्ट टाइम भी बोला, मैंने 5 नंबर से स्टार्ट किया, तो मैंने क्या उसका भरोसा जीता। पहले आप उसका भरोसा जीतो, उसको उसे दिलासा दिलाओ कि सर मैं आपके साथ बिजनेस डील करना चाहता हूँ, मेरा ये सप्लाई का काम है, सर मैं इतना आपसे माल लेकर के जाऊंगा। थोड़ा सा कभी जैसे आप उसे कंटिन्यूली काम करते हो, पैसा आप उसे देते हो, उससे माल लेते हो, तो कभी उसे 10 रुपये छोड़ो, कभी 20 रुपये छोड़ो, कभी वो खुद ही कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं बाद में आप दे देना। तो करते करते आपने उसके साथ ट्रस्ट जीता, वो जाहिर सी बात है आपको एक दिन क्रेडिट देना चालू कर देगा। फिर जितना चाहिए उतना मिल, जितना आपको चाहिए। और फिर सबसे बढ़िया तो लोग करते क्या है कि एक व्यापारी से काम करते हैं और एक व्यापारी से क्या उसको मतलब पैसा बहुत ज्यादा लगा लिया, उसके सामने जाते नहीं है। भाई व्यापारी एक मत बनाओ, व्यापार की जगह मतलब 10 सप्लायर बना लो, और सबसे आपने 1,000 रुपये का सामान लिया तो आपने 10,000 का सामान ले लिया, और कभी इसका टाइम रख लो 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, उसको उस हिसाब से अपना पेमेंट दिए चले जाओ। मेन मकसद ये है, और आराम से व्यापारी आपको उधार देने के लिए कभी मना नहीं करेगा। व्यापारी मेरे तो व्यापारी ऐसे सर, मुझे माल के साथ साथ मुझे पैसा भी दे देते हैं वो लोग। तो मैंने सोचो कितना ट्रस्ट जीता अपने व्यापारियों का, भरोसा किया ना, भरोसा जीता। क्योंकि लोगों पे भरोसा नहीं तो इसलिए वो शायद उनको मैंने सर इसी व्यापार से मतलब स्टार्ट करी मैंने सर साइकिल से, और साइकिल से करते करते आज मेरे पास भगवान की दुआ से गाड़ी भी है और अपनी शॉप्स भी है, अपने पास खुद के प्रोडक्ट भी हैं, तो इतना सारा तामझाम लेकर के चल रहा हूँ। तो ये मेरी देन नहीं है, जो मेरे व्यापारी वर्ग हैं और मुझे कस्टमर है उन्होंने फुल सपोर्ट किया, तो आज मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। जी जी जी। सप्लायर को पेमेंट कब देना चाहिए? सप्लायर का पेमेंट का मेन इश्यू आता है कि जैसे आपने उससे कोई माल लिया, जैसे आपने उसको बोला सर मैं आपको 10 दिन में पेमेंट दूंगा, तो उसे 10 दिन में मत दो, कोशिश करो उसको 6वें 7वें दिन उसको पेमेंट दे दो, तो उसको ट्रस्ट लेके भैया अगला बंदा 10 दिन की कह गया था और 7 दिन में मुझे पेमेंट दे दिया। अच्छा ठीक, तो ऐसे करते 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 आपने 10 सप्लायर बना ली, 15 सप्लायर बना ली, 20 सप्लायर बना लिए, तो सबका जो टाइम ड्यूरेशन है फिर उसको उस हिसाब से पेमेंट दे दो। मतलब कोशिश करो उसको टाइम से पहले ही पेमेंट दे दो, जिससे अब उससे उसको भरोसा हो जाएगा। अच्छा होता क्या है कि कभी कभी जैसे आपको इमरजेंसी लग गई, तो पता लगा आपका 10 दिन का ड्यूरेशन, बोला आपका 10 की जगह आपका 15 दिन हो गए, तो व्यापारी आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं मैं आपके साथ हूँ, और माल चाहिए आप और माल ले जाओ। तो ये चीजें पहले व्यापारी का भरोसा जीतो आप। जी जी। व्यापारी का प्लस ग्राहक का ही भरोसा जीतो। बिल्कुल। लोकल इज वोकल, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो हम लोग सभी लोग क्या है कि जैसे कि आज की डेट में भारी जो प्रोडक्ट होते हैं, अदर कंट्री के प्रोडक्ट होते हैं, तो हर आदमी को दिखावा ज्यादा चाहिए। जी। मैं डब लगाऊंगा, मैं पियर्स लगाऊंगा, मैं लाइबो लगाऊंगा। भैया आपका जो लोकल का जो साबुन बनना है, मैं मानता हूँ उसकी क्वालिटी बेटर नहीं है, पर वो भी तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है ना, तो आप उससे थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़िया लोगे तो उसको भी लगेगा नहीं हमारे शहर का जो प्रोडक्ट है या जो भी शॉप्स वगैरह है जो अच्छा प्रोडक्ट है, तो उससे आप लो, जिससे उसकी इकोनॉमी उसकी मजबूती बढ़ेगी, तो एक दिन अच्छी क्वालिटी अपने ऑटोमेटिकली बना लेगा। भाई वो भी तो भाई चाहता ना कि मेरा ग्राहक बढ़िया बने, मैं प्रोडक्ट बढ़िया देना चाहूँ, तो सबसे पहले कोशिश ये करो आपके जो लोकल का प्रोडक्ट हो उसको लेने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। यही मेरा मेन मकसद है। मैं ज़्यादातर लोकल ही प्रोडक्ट खरीदता हूँ। मैं कितनी बड़ी
शॉप्स पर चलाया हूँ, पर ये देखता हूँ अपने आगरा शहर का कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। अपने जो गांव देहात का जो प्रोडक्ट है उसको सबसे पहले मैं लूंगा। क्यों? उसको लेने से हमारे शहर की ग्रोथ होगी। हमारे जो जो गांव या कस्बे से जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे हम जो प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमारे गांव की, या मतलब धीरे, हम लोग क्या क्या गांव से बिलोंग करते हैं, आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। हाँ, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। अब लोग करते क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पियो, हम्म। गन्ने का जूस पियो, मौसम्मी का जूस पियो, तो अपने देश का दस पैसा अपने देश में ही रहेगा। मेरा यही कहना है सभी लोगों से और सभी भारतीयों से, जो बड़े बड़े आप जो लोग हैं उनसे ही मेरा यही कहना है, सबसे पहले अपना लोकल का प्रोडक्ट खरीदो। जी जी। लोकल का प्रोडक्ट खरीदोगे, देखो कोरोना काल में किसने मदद करी? आपकी किसी ने मदद नहीं करी। कोरोना काल में उसी व्यापारी ने मदद करी, जो बेचारा, जो आपका पड़ोस में जो दुकानदार था, उसी ने आपकी मदद करी। तो जब उसने मदद करी तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप लोकल से ही सामान लो। हम्म। पैसे नहीं है तब भी वो आपको माल देने के लिए बैठा है, पैसे हैं तब भी देने के लिए बैठा है। तो कोशिश करो लोकल वाले से ही प्रोडक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करो। लोकल इज वो। हाँ, लोकल में आप छोटा सा बच्चा भी अपना भेज दो तब भी वो आपको सामान देता है। और आप किसी बड़ी कंपनी जाओ तो आप खुद भी जाओगे, आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक को, तब भी वो आपको माल नहीं देगा, क्योंकि वहाँ उसकी टर्म एंड कंडीशन है। जी। और लोकल वाले के साथ कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, कोई पड़ोस में घर में आया रिश्तेदार, बोला भैया अरे वो सामान पड़ोस में था, लिया, भग के गया बच्चा और फटाफट से सामान ले आया वो। तो लोकल वाला सपोर्ट करे ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए लोकल वाले को सपोर्ट करना चाहिए। जी जी। सर बिजनेस दुआओं का है या मेहनत का है? सर बिजनेस जो है वो दुआओं का भी है और मेहनत का भी है। जी। अब जैसा माना कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, उसको बहुत तेज भूख लगी, जेब में पैसा है। हम्म। अब उसने क्या किया कि खाना खाने के लिए उसको लगा यार हमें कहीं अच्छा भोजन मिल जाए, और पैसा हमसे बेशक ले लिए। तो वो गया, उसने वेज बिरयानी खाया, कुछ भी खाया जो उसका मन करा, उसको खाना बढ़िया मिल गया, उसने पैसा भी दे दिया। तो उसको वहाँ पैसा भी दिया प्लस उसको वहाँ दुआ भी मिली, यार मेरा पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा खाना मुझे, और उसका पेट भी भरा, उसके बाद पैसा भी चला। तो उसने, पैसे वाले ने पैसा भी कमाया प्लस उसने साथ साथ दुआ भी कमाई। जी। तो ये सारी चीज़, और फिर थोड़ी बहुत आप मेहनत करो तो आप जाहिर सी बात है ना, एक दिन तरक्की आप कर ही लोगे। मतलब दुआ और मेहनत दोनों होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको किसी को दुआ नहीं मिलेगी ना, आप खड़े नहीं हो सकते। और बिजनेस में सबसे बड़ा जो रोल है वो दुआओं का रोल है सर। जी। जैसा माना कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पास टू व्हीलर है, सर मैं तो खैर साइकिल से जब चलता तो मैं तो लोगों को साइकिल पे भी मदद करी, और आज तो खैर मेरे पास गाड़ी, तो मैंने गाड़ी से ही मदद करता हूँ। जितने की मैंने सर गाड़ी खरीदी है उससे दुगना तो मैंने लोगों का किराया बचा दिया। मेरा आज भी यही उसूल रहता है कि मैं गाड़ी पे जब चलता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे जो खाली होती है तो मैं कहता हूँ भैया आपको कहाँ जाना है? वहाँ जाना है, बैठो पीछे। तो मैं जाकर के उसको वहाँ मंजिल तक छोड़ देता हूँ, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। तो उससे क्या हो, किसी को बेचारे को घर जल्दी जाना तो घर जल्दी पहुँच गया, किसी को जॉब पे जल्दी जाना तो जॉब पे जल्दी पहुँच गया, किसी को हॉस्पिटल से जाना तो हॉस्पिटल जल्दी पहुँच गया, किसी को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार है तो वो सोचा यार अब मैं घर से जल्दी छुट्टी ले आया, आज मैं घर जल्दी चला आया था, अब वो जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है तो बेचारा पैदल पैदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, किसी 5 किलोमीटर का रन है तो उसको आपने गाड़ी पे बैठा लिया, तो जाहिर सी बात है आप उसको मंजिल पे छोड़े तो आपको बददुआ तो देगा ना, दुआ ही दे करके जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हर आदमी गलत नहीं। लोग कहते हैं भाई सर बहुत सारे लोग गलत है, अरे भाई सारे लोग गलत है, आप गलत को क्यों देखते हो? आप पॉजिटिव को देख करके चलो ना, कि दुनिया में सारे अच्छे लोग, मुझे तो सर सभी लोग अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं अच्छा हूं ना तो मुझे सारे लोग अच्छे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचो आपकी सोच क्या कहती है, डिपेंड ये करता है। आपको सारे नेगेटिव लोग दिखाई दे तो आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। क्योंकि और मैंने उस नेगेटिविटी का चश्मा पहन रखा है। बस बस, तो मैंने सर बचपन से पॉजिटिव का चश्मा पहन रखा है, बहुत बढ़िया। और मैं सभी लोगों को पॉजिटिव करता हूँ, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है सर। अच्छा, किसी के साथ बिजनेस में चीट करनी अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बिजनेस में कभी किसी के साथ चीट नहीं करनी चाहिए। जी। बिजनेस आपको पैसा भी दे रहा है, आपको दुआएं भी दे रहा है, आपको समय की आज़ादी भी दे रहा है, और प्लस आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या गई, जो आपके साथ एम्प्लॉय जुड़े हैं, जो लोग आपके साथ फैमिली जुड़ी है, आप किसी के साथ चीट करोगे तो आपके साथ चीट करके अगर आपको कैसा लगेगा? तो आप उसके किसी के साथ भी चीट मत करो। यदि किसी के पेमेंट डिले है तो उसको आराम से पेमेंट के लिए बोल दो, हाथ जोड़ कर उसे विनम्र निवेदन के साथ बोलो सर मेरा पेमेंट लेट हो गया है तो मैं आपको विद इंटरेस्ट दे दूंगा। कभी व्यापारी कभी लड़ता नहीं है। व्यापारी बहुत सादा सिंपल बिल्कुल सीधा सच्चा आदमी होता है, समझ लो। यदि जो बोला जाए, व्यापारी सबसे सीधा बेचारा, इतना गऊ आदमी होता है, उसको बेचारे को जैसे बोलो वैसे मोड़ जाता है वो। अच्छा। हाँ, व्यापारी को लोगों ने खराब बता रखा है, यार अब उसने ऐसा नहीं, नहीं, व्यापारी बहुत बढ़िया होता है। व्यापारी के आप सपोर्ट में चलो, व्यापारी आपको फुल सपोर्ट करेगा। अपने लोकल शहर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्यों खरीदना जरूरी होता है? देखो लोकल के प्रोडक्ट खरीदने से हमारे कई बेनिफिट्स होते हैं, कि जैसे कि माना किसी की इंडस्ट्री है, जैसे सोप्स की इंडस्ट्री है, जी। या साबुन की इंडस्ट्री है, या
फूड्स की इंडस्ट्री, खाने पीने के प्रोडक्ट है, तो जो लोकल का प्रोडक्ट है, अब लोकल का प्रोडक्ट जैसे माना कोई आदमी ऑटो चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, तो वो लोकल से जो प्रोडक्ट खरीद कर लेके आएगा, तो लोकल के बाद आदमी को काम भी मिलेगा, प्लस अपने शहर की इकोनॉमी बढ़ेगी, और प्लस सबसे बड़ी बात है वो आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जी। भाई देश को कौन चला रहा है सर? व्यापारी वर्ग ही तो चला रहा है ना सर। और हमारा लोकल में जो इंडस्ट्री लग गई है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बाहर से प्रोडक्ट खरीद के लेके आ इम्पोर्ट करा रहे इंपोर्ट करा रहे हैं, या इंपोर्ट को मारो गोली। आप किसी दूसरे शहर में जाओ, पहले कोशिश करो आप अपने शहर से ही प्रोडक्ट को खरीदो, हैं। और कोशिश करो जिस जगह जो है वहां से प्रोडक्ट खरीदो जो आपका पास में है, जहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बचा, आपका कॉस्टिंग भी बचा, प्लस आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिला। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आप दिखावा पे कितना बिलीव करते हैं? दिखावा या बौखाल पे कितना ट्रस्ट करते हैं? क्या दिखावा जरूरी है? सर आज की डेट में 90% जो आदमी वो दिखावे पे बिलीव करता है, जी। पर मेरा मानना ये है कि दिखावा और भौकाल की जिंदगी बिल्कुल मत जियो, क्योंकि आजकल आज की डेट में ज्यादातर सब ईएमआई पे ही जी रहे हैं। अच्छा। किसी को मोबाइल की ईएमआई चाहिए, हम्म। किसी को गाड़ी की ईएमआई चाहिए, तो कोशिश ये करो आप अपने खर्चों को कंट्रोल करो, और कम से कम बजट बनाओ अपना। पहले बजट बनाओ प्रॉपर तरीके से, आपको खर्च क्या करना है, हम्म। तो उस हिसाब से अपना बजट बनाओ, और कोशिश करो ईएमआई पे मतलब लोन्स पे जिंदगी मत जियो कि भाई गाड़ी लिया भोकाल जमाने में, भोकाल में मत जियो। बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके जियो, हवाई चप्पल पहनो तो खुश रहो। और खुश रहो, और कोशिश करो अपनी वेल्थ बढ़िया बनाओ, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो। जब ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक दिन भोकाल जम ही जाएगा। बोलो कर। अब तो चल रहे हो गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी पे, और आपने लोगों का कर्जा ले रखा है, तो बस। सामने वाला क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बेकार आदमी यार। अब भाई आप पैदल चलो कोई दिक्कत नहीं, पर किसके पैसा मत लगाओ, हाँ। किसी साथ अपना भोकाल मत जमाओ कि भाई मैं गाड़ी ले आया, कुछ मत गाड़ी खरीदो, कोई बिल्कुल सादा सिंपल बन के रहो, और अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, और आप आगे बढ़ो। मेन मकसद होना चाहिए लोगों को सफल बनाने का। मेरा मेन मकसद ये रहता है मैं सफल बाद में बनूं, पहले जाता लोगों को सफल बनाऊं। जी। और बिजनेस में सबसे बड़ा खेल है कम्युनिकेशन। अच्छा, बिजनेसमैन को क्यों कॉपी करना चाहिए? क्या उससे बिजनेसमैन बना जा सकता है क्या? देखो कहते ना सर, हम किसके पीछे चल रहे हैं, माना कि कोई आदमी जैसे आगे आगे जा रहा है, हम उसकी टू कॉपी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम एक दिन सफल हो जाएंगे। तो वो तो आपने तो ऐसा नाम ले दिया जो कि पैसे की मनी है सर वो। तो हम लोग व्यापारी के पीछे चलेंगे, व्यापारी की आदत है, व्यापार जो कर रहा है तो व्यापार को पता है कि हमें किस तरह का व्यापार करना है। उसकी जो सुबह उठता है, सुबह से लेकर के शाम तक दिनचर्या होती है, हम उसकी कॉपी करते हैं, तो जाहिर सी बात हम एक दिन सफल बन जाएंगे। ओके, मतलब जो जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। हाँ 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 आप यही कहना चाहते हैं हाँ। ना? अब देखो इसमें ताजा उदाहरण में जैसा धीरू भाई अंबानी है, आपका अडानी है, जितने भी लोग हैं, क्या किया इन्होंने, किसी न किसी की कॉपी की होगी, तब वो जाकर का सफल बने। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अब जैसे माना मैं हूँ, तो आज की डेट में आगरा शहर में बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों की संख्या में, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बढ़ता है और अपने उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ता। भाई आज की डेट में अपने देश में 85% जो लोग जॉब पर जा रहे हैं वो अनसेटिस्फैक्शन तरीके से जा रहे हैं, जो कि सहमत नहीं है, पर वो जा रहे हैं। वो रात को सो भी रहे हैं तो वो सो रहे नहीं, मजबूरी में सो रहे हैं। वो सुबह उठ भी रहे हैं तो मजबूरी में उठ रहे हैं, तो उनकी इच्छा नहीं है। तो आपका मेन मकसद क्या है कि प्रॉपर तरीके से जिधर आपका फोकस है उधर आप कॉपी करो, आप सफल बनो। जी जी। अपने लिए क्लिपिंग क्यों जरूरी है? हाँ, ये आपने जो टॉपिक छेड़ा ये बहुत अच्छा टॉपिक छोड़ा। जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कहीं गए सेमिनार्स वगैरह में, तो वो लोग ताली नहीं बजाते हैं। क्यों नहीं बजाते ताली? क्योंकि उनको पता है मैं जो ताली बजा रहा हूँ, नहीं बजा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक दिन ताली नहीं बजेंगे। वो इसलिए क्लिपिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रियल बताऊं, मैं कभी कभी जब कोई जैसा पॉडकास्ट देखता हूँ या किसी को कोई मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, और यदि मैं किसी से कुछ सीख रहा हूँ, तो सर मैं बिल्कुल रात के चाहे 2 बज रहे हो, मैं यदि देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्लिपिंग करता हूँ उस बंदे के लिए जो बंदा हमें सिखा रहा है। हमने उसके लिए क्लिपिंग करी तो वो जाहिर सी बात है एक दिन आप उसके लिए क्लिपिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप तैयार हो रहे हो अपने लिए क्लिपिंग करवाने के लिए। तो सबसे पहले जोरदार क्लिपिंग अपने लिए करो कि मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा मतलब जो आप दूसरे को दोगे वही आपको हूँ, मिलेगा। वही आपको। क्योंकि ये तो यूनिवर्सल भी है, क्या कहता है कि आप जो आप जिस गति में दोगे उस गति में आपको ही बस बस बस। मिलेंगे। मतलब आप किसी के लिए दुआ अच्छा सोचो तो आपको भी भगवान दुआ ही देगा। तो हमेशा अच्छा सोचो और खूब क्लिपिंग करो लोगों के लिए। जब लोगों के लिए आप क्लिपिंग करोगे तो भगवान एक दिन आपको ऐसा बना देगा कि लोग आपके लिए क्लिपिंग करेंगे। जी जी बिल्कुल। सादा सिंपल क्यों रहना जरूरी है? क्या उससे एक व्यक्ति का ऑरा बताता है कि ये बिजनेसमैन है? देखो सादा सिंपल रहना बहुत जरूरी है, हम्म।
सादा सिंपल रहने के बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। जी। आपके बहुत सारे खर्चे बचते हैं, हुँ। बहुत सारी आप नेगेटिविटियों से बचते हैं। पता लगा आप बढ़िया एकदम कार में जा रहे हो और मना पड़ोसी ने देखा, यार ये तो इसने तो कार ले ली। चाहे वो बेशक आप ईएमआई पर लेकर के ऊपर, उसको तो लगा ना, वो तो जलने लगा ना, आपसे नेगेटिव होने लगा ना। जी। और आपके पास ऐसी 10 कार खरीदने के पैसे हैं, और आप तब भी पैदल जा रहे हो, आप स्कूटर से जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, तो वो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि वो आपकी तरफ नेगेटिव होकर के नहीं देख रहा। वो कहता है, यार ये तो किसी मतलब की दवा नहीं है भाई, ये तो पैदल जा रहा है, ये तो ऐसे ही ये हमारे कहीं कंपटीशन में नहीं है। मतलब नेगेटिविटी से आप बचेंगे। वो आप नकारात्मक। नेगेटिविटी से बचोगे और प्लस आप अपने गोल्स की तरफ, आपका जो उद्देश्य है, जो आपकी इंडस्ट्री है, हुँ। जो आपका पैशन है, उस पर आप फोकस करो। हुँ। तो जब बहुत सारे लोग जब आपको पहचानेंगे कि यार वो बंदा बहुत बड़ा, अरे वो बंदे की बात कर रहे हो, वो तो यार मेरे गली में घूमता है, वो तो किसी मतलब की दवा नहीं है। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे आप महात्मा गांधी जी को ले लो, चाहे सुभाष चंद्र जी को ले लो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, इनको देखो, ये बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से रहते थे। और देखो आज देश में इनका नाम, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ले लो, क्या कही, जी, जी। मतलब ज़्यादा जितना आप सिंपल रहेंगे, उतना आपके लिए उतनी आपकी वेल्थ रहेगी। जितनी आपकी वेल्थ रहेगी, और लोग आपसे दूर नहीं जाएंगे। वो आपके बारे में भला बुरा नहीं सोचेंगे, जी। वो आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है, वो सोच ही रहा है ये तो किसी मतलब की दवा ही नहीं है। और जबकि आप इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहे हो। जी, जी। देश में कम पढ़े लिखे लोग क्या बिज़नेस कर सकते हैं? सर, कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो व्यापार में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि वो अपना दिमाग चलाते हाँ, हैं। वो अपना दिमाग चलाते हैं, यार ऐसा हुआ तो, हुँ। ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो मत देखो। जो बेचारा जो अनपढ़ है, मैं सारे विवर्ष से बोलूँगा, जितने भी देश में जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप व्यापार को स्टार्ट करो। देखो, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आप पढ़े लिखे नहीं हो, हुँ। आपको भाषा नहीं आती है, जैसे आप हिंदी भाषा में बात करो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको तमिल, तेलुगु जो भी भाषा नहीं आती है, हर बंदा आपके लिए इंतज़ार में बैठा है, उसको भाषा आती है, उस भाषा में उसको बंदे को रख लो, अकाउंटेंट को रख लो, हर भाषा का बंदा रखो, और धीरे-धीरे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है ना। आपको पता है कि मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं गिर ही तो जाऊँगा, इससे ज़्यादा क्या करूँगा? तो जैसे वो तो एक दिन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। देखो, इसका उदाहरण देखो, ताज़ा अडानी जी हैं, ये जितने भी पढ़े-पढ़े लोग हैं, आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही सारे टॉप लेवल पर खड़े हुए हैं। हुँ। अब देखो, देश में 4 से 5 मतलब 5वीं फेल जितने लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो उनको पास पता ना, हम फेल हो गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तो वैसे ही फेल, हम पढ़े लिखे है नहीं, कुछ है नहीं है। हुँ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना अब वो दिमाग। पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह रहे यार मैं तो आईटीआई कर लिया, मैं तो यार मैं डॉक्टर बन गया, मैं ये नहीं कर सकता। हॉस्पिटल्स को सर डॉक्टर नहीं चलाता है, क्या कि डॉक्टर्स केवल मर्ज करता है, दवा देता है। बाकी जो इंडस्ट्री को, जो हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री चलाते हैं, हुँ। सारे बिजनेसमैन लोग ही चलाते हैं। और जितनी भी इंडस्ट्री बनी है, सारे ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ही इंडस्ट्री को चला रहे हैं। हुँ। पढ़े लिखे लोग नहीं चला रहे। पढ़े लिखे लोग, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो वहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। उनके पास रिस्क की जो क्षमता है वो कम होती है। वो रिस्क नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, यार सवा लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मुझे पैकेज मिला, मुझे ये पैकेज बढ़िया, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़ा जो आपका मिथ है, वो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। जी। मई जून की गर्मी में लोग निकलते नहीं है, सर्दी आई तो नहीं निकलेंगे। भाई सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है, तो आपको तपना पड़ेगा। अब जैसे हमारा घी है, तो घी कैसे बना? घी ने पहले दूध ने खूब उबाला, 100% से ज़्यादा उबला, तब वो जाकर के घी बना जाकर के। वो घी चाहता तो ऐसे बन जाता, नहीं बनता। उसको तपना पड़ेगा। तो जितने भी महापुरुष लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन्होंने जीरो से हीरो ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने बहुत मेहनत करी है सर। वो आज आगरा में, तो कल दिल्ली में, परसों मुंबई में, तो उन्होंने अपने टाइम को शेड्यूल किया और आगे बढ़े वो लोग। जी। तो प्रॉपर तरीके से आप इसी तरीके से काम कीजिए। जी। अपनी खुद की सेल्फ पहचान कैसे बनानी चाहिए? अपनी खुद की पहचान कैसे बनानी चाहिए? देखो, खुद की सेल्फ पहचान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, जो कि इसको कहते हैं सबसे पहले ब्रांड। हुँ। ब्रांड कहते किसको? ऐसा समझो, माना आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी करी है। जैसे पुष्पा में वो अपना एक ब्रांड है हाँ, उसका, पुष्पा का। तो पुष्पा एक ब्रांड है। तो ऐसे ही ब्रांड वो शब्द होता है सर, आप उपस्थित हों अन्यथा ना हो, वो आपका यदि कोई प्रोडक्ट वहाँ चल रहा है, तो आप एक दिन ब्रांड बन गए हो। जी। जैसे माना मैं चाय में हूँ, चाय इंडस्ट्री में, तो जबकि मैंने चाय इंडस्ट्री में कैसे बना ब्रांड? मैंने लोगों को भरोसा दिलाया, ट्रस्ट दिलाया, और प्रॉपर तरीके से
उनके साथ व्यवहार बढ़िया किया। और आज की डेट में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे साथ के लोग कोई भी चले, भैया आदर्श भदौरिया की चाय की पत्ती है, तो वो ये नहीं देखता कैसी है, उसको पता है आदर्श भदौरिया खुद एक अपने आप में एक ब्रांड है। हम्म। तो ब्रांड सबसे पहले अपने आप को ब्रांड बनाओ। जिस दिन आप खुद ब्रांड बन गए तो प्रोडक्ट आप ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगा। जैसे आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जी। जहाँ टाटा लग गया शब्द, तो वो समझ लो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन गया। तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, यही हम चाहते हैं। सारे यंग लोग हैं, हम्म। जो जितने भी कम उम्र के लोग हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना व्यापार स्टार्ट करो। और जो लोग ज़्यादा उम्र के भी हो गए, जैसे 50 प्लस हो गए, 70 प्लस हो गए, 80 प्लस हो गए, तब भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ी बात है वो आपके पास अनुभव है। जो आपके पास अनुभव, जो हम लोग जैसे 25 साल 30 साल जो 40 साल का हम लोग पर जो अनुभव नहीं है, वो अनुभव आपने 80 साल में जो जीता है, या जो अनुभव जो आपने गेन किया, जो खरीदा है, या लोगों से सीखा है, वो आप लोगों को बताइए। तो आपका बहुत सारा टाइम तो वहां बच गया, आप इंडस्ट्री अपने आप खड़ी कर जाओगे। जी जी। बिजनेस में कम्युनिकेशन कितना अहम रखता है, रोल क्या है उसका कम्युनिकेशन? बिजनेस में कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आदमी जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, और पढ़ा लिखा भी है खूब, पर उसके पास स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जो मेन जो हथियार है आपका, वो कम्युनिकेशन स्किल का है। भाई आप किसी सामने गए, आपने किसी को इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आप उसके सामने जाके घबरा गए, तो सारा खेल कम्युनिकेशन का। पहले आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप उतना अच्छा उसको आप अपने बारे में बता पाओगे। जितना अच्छा आप उसको अपने बारे में बता पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जी जी। अगर किसी को सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? सेल में प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स में, जी। सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है। सेल्स में प्रॉब्लम कई तरीके की होती है, जैसे कि किसी को कस्टमर बनाने में दिक्कत हो रही है, या प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत हो रही है। जी। पहले तो आप ये देखो आपका प्रोडक्ट कैसा है। कस्टमर जिसके पास आप गए हो, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, या उसकी नीड है कि नहीं? या नीड है कि नहीं है। पहले तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपका, पर आपने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, अच्छा। और लोग आपको जानते नहीं। प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा बना लिया, जैसे अथर है, और भी जो गाड़ियां हैं, या ओला करके जो गाड़ियां हैं, उन्होंने क्या किया, अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया। अथर ने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना, पर उसने मार्केट नहीं कर पाई अच्छी। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनाओ और उसकी बढ़िया तरीके से मार्केट करो। जितनी अच्छी आप मार्केट करोगे, उतना आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। जी जी जी। ओके। अगर किसी को अपना ब्रांड बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो कैसे उसको सही किया जा सकता है? देखो, किसी को ब्रांड बनाने में दिक्कत आ रही है, किसी को प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपके पास आदर्श भदौरिया जी बैठे। आप जो मेरा जो नीचे नंबर दिया हो, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए। जी। ब्रांड से लेकर के, प्रोडक्ट से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, आपको स्टाफ हायरिंग से लेकर के, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जी। तो ये आपका आदर्श भदौरिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएगा। अच्छा। हाँ, ये मेरा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बातों को सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में आए। यदि किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है, यदि फंडिंग की दिक्कत आती है, लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो मैं उसकी वो भी सॉर्ट आउट कराऊंगा। उसको उसको तरीका बताऊंगा, पैसा कैसे आना है, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे आपको ब्रांड बनाना है। लोग घबरा जाते हैं सर रजिस्ट्रेशन लेने में। बिजनेस तो करे सर, लाखों रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। भाई सबसे पहले प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन लो। जो आपको कंपनी बनानी, पहले कंपनी का नाम रखो प्रॉपर तरीके से। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करो। हमारा मेन मकसद क्या है कि लोकल इज वोकल। तो पहले हमें लोकल के आदमी को सपोर्ट करना है, और जो आपको प्रोडक्ट बनाना है, पहले आप ध्यान रखो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसके बारे में प्रॉपर आप लाइसेंस लिए चले जाओ। धीरे धीरे कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम बैठे हैं। जी जी। मैं हर बंदे को सपोर्ट, मतलब हिंदुस्तान का कोई भी बंदा मुझे किसी भी देश के किसी भी कोने से मुझे कॉल कर ले, बेफिक्र होकर 24 आवर्स, मतलब कॉल या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल दे, सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका आदर्श भदौरिया आपको सारे सॉर्ट आउट बताएगा, जिसमें कोई पैसा नहीं लेगा। जी। हाँ, आपको फ्री ऑफ गाइड करेगा। आप सेमिनार होस्ट करने वाले हैं तो वो कब स्टार्ट करने वाले हैं? मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और प्रॉपर तरीके से मेरा सभी व्यूअर्स से ये कहना है, आपको बिजनेस करना है तो दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, तो पक्का इरादा, ये तीनों चीज़ें मन में बिठा लीजिए। और ये आपका आदर्श भदौरिया आपको सब कुछ बताएगा, बिजनेस को कैसे करें, क्या 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 बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और आप घर से बाहर निकलो, परेशानियाँ झेलो, और आगे बढ़ो प्रॉपर तरीके से। तो क्या लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं क्या भदौरिया जी उसके लिए, बिजनेस को अच्छा खड़ा करने के लिए? सर मेहनत तो वो सही तरीके से करनी, मेहनत तो वो करते बराबर करते हैं, क्योंकि जो आदमी सुबह जो काम पे जा रहा है वो भी मेहनत पूरी पूरी कर रहा है।
पर तरीके से वो मेहनत को नहीं कर पाता। वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा आप अपने सेमिनार्स में जी। बिज़नेस को कैसे ग्रो करें। और ज़ीरो से जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, वो भी हमारे सेमिनार में अटेंड हो। बॉय एंड गर्ल्स एवरीथिंग ऑलमोस्ट कोई भी हो, हमारे बिज़नेस में मतलब हमारे सेमिनार्स में आइए और आपको सारी चीज़ें आपको एक-एक बारीकी से आपको बताई जाएँगी। कि बिज़नेस को कैसे ग्रो बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाता है। जी, जी, जी। भदौरिया जी हम आपसे आपसे हमारी चर्चा हुई बिज़नेस के बारे में। हुँ, आपने बहुत स्पीच अच्छा ब बताया कि बिज़नेस को कैसे खड़ा किया जाए, बिज़नेस के बारे में कैसे प्लानिंग की जाए, कस्टमर से कैसे व्यवहार किया जाए, स्टाफ से कैसे व्यवहार किया जाए। और आई थिंक ये पॉडकास्ट सभी स्टार्टअप जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्टअप करेंगे, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और हम आशा करते हैं कि ये इसको लोग बहुत प्यार करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड फ्रेंड फैमिली में शेयर करेंगे इसको। हुँ। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप जो सेमिनार अटेंड होस्ट करने वाले हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत अच्छा करें। जब तक और हम मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।